मैं जब छोटा था तब के वक्त डायरेक्ट टू होम सर्विसेज बहुत कम हुआ करती थी। तब हमारे घर में एंटीना कनेक्शन हुआ करता था। तब दूरदर्शन के कुछ ही चैनल देखने को मिलते थे। जब मैं दूरदर्शन पर शाम के वक्त देखता था तब मुझे उस पर दूरदर्शन छत्तीसगढ़ चैनल देखने को मिलता था, जिसमें छत्तीसगढ़ी गीतों का प्रसारण होता था, जिसमें मोना सेन छत्तीसगढ़ी में होस्ट किया करती थी। तब से ही मुझे पता था कि हमारे छत्तीसगढ़ में मोना सेन नाम की एक्ट्रेस हैं। उन दिनों ज़्यादातर सीडी कैसेट और एल्बम चला करती थी। तब हम छत्तीसगढ़ी फिल्में सीडी कैसेट से देखा करते थे। उस समय बहुत से एल्बम और फिल्मों में हमें मोना सेन दिख जाती थी। मोना सेन छत्तीसगढ़ की जानी मानी फिल्म कलाकार हैं, जिन्हें ज़्यादातर छोटे गांव और कस्बों से लोकप्रियता मिली है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मोना सेन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और उनके लाइफ जर्नी से हम कुछ सीखने का प्रयास भी करेंगे। मोना सेन का जन्म 12 जून 1978 को महासमुंद जिला में हुआ था। उनके पिताजी टीचर थे और उनकी माताजी एक घरेलू महिला थी। मोना सेन बचपन से ही कला क्षेत्र में रुचि रखती थीं। तब स्कूल के प्रोग्राम से डांस वगैरह में पार्टिसिपेट किया करती थी। स्कूल के वक्त उन्हें अच्छे डांस के लिए प्राइजेस भी मिले थे। आरंग में उनके एक चाचा जी रहा करते थे, जिनका दूध के चंदा नाम से एक लोक कला मंच संस्था था। उनके चाचा जी को मोना सेन के डांस के बारे में पता था, इसलिए एक बार उन्होंने अपने संस्था के प्रोग्राम में डांस करने के लिए अप्रोच किया। तब मोना सेन के पिताजी ने मना कर दिया, क्योंकि वो खुद शिक्षक थे और वो नहीं चाहते थे कि शिक्षक की बेटी ऐसे बाहर के गांव में डांस करे। लेकिन इसके बावजूद मोना ने अपने चाचा जी से उस प्रोग्राम के बारे में बात की और शो में जाने के लिए खुद राजी हुई। लेकिन घर में मनाही थी, तो रात को घर के बाहर मोना के चाचा जी लेने आए और मोना घर से बाड़ी कूद के उनके चाचा जी के साथ डांस शो करने बिहार गई, जिसके लिए उन्हें 35 रुपये उनके चाचा जी ने दिया। लेकिन इसके लिए उनके पिताजी ने उन्हें खूब फटकार लगाई। लेकिन यहीं से उन्होंने स्टेज पर डांस करना शुरू किया, जिसके लिए तब उन्हें शुरुआत में 300 रुपये मिलते थे। फिर धीरे धीरे लोग मोना सेन को पहचानने लगे और उनकी कमाई भी बढ़ने लगी। यहाँ तक शो भी मोना सेन के नाम से ही चला करती थी। फिर जब एक पार्टी ने उन्हें 1000 हर एक शो का देने का ऑफर किया, तो मोना सेन ने चाचा जी के ग्रुप को छोड़ दूसरे ग्रुप में चली गई। और जब दीपक लहरिया के ग्रुप ने हर शो के लिए 1500 रुपये देने का ऑफर दिया, तो मोना सेन उनके ग्रुप में चली गई। उस जमाने में दीपक लहरिया एक नामी चेहरा हुआ करते थे। फिर यही दौर था जब उन्हें बड़े बड़े गांव शहरों में परफॉर्म करने का मौका मिलता था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर गाँव में मोना सेन एक नामी चेहरा बन गई थी। और इसी पॉपुलैरिटी और अच्छी डांसर होने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ी फिल्में भी ऑफर होने लगी। और फिल्मी कड़ी में उनकी सबसे पहली फिल्म बनिहार थी, जिसमें उनका एक छोटा कॉमेडी रोल था। और उनकी पहली हिट फिल्म छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया थी। इसके अलावा लोरिक चंदा और भांवर जैसे हिट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। साथ ही उन्होंने शॉर्ट कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया है। और फिर मोहन सुंदरानी ने मोना को अपने स्टूडियो में पहली बार गाना गाने का भी मौका दिया, जिसका टाइटल मोला चाही हीरो होंडा वाला था, जो उस समय मोना सेन के पॉपुलैरिटी की वजह से सुपरहिट हुई। उस समय मोना सेन एल्बम्स में भी काम किया करती थी और उन्हीं एल्बम के गानों पर स्टेज पर शो भी किया करती थी। शुरुआत में मोना सेन दूसरों के ग्रुप के साथ काम किया करती थी, लेकिन जब उनके पास अच्छे खासे पैसे हो गए तब उन्होंने खुद का ग्रुप बनाया, जिसमें मोना दूसरे कलाकारों को स्टेज पर मौका देती थी। एक वक्त ऐसा था जब मोना सेन के पिताजी से उन्हें बढ़ावा नहीं मिलता था, लेकिन उनके पिताजी को भी ये बात समझ में आ गई कि मोना सेन ने सही रास्ता चुना है, जिसकी वजह से उनके घर के फाइनेंशियल हालात में बहुत सुधार हुए। साथ ही उन्होंने बहुत लोकप्रियता भी कमाई। मोना सेन आज के दौर में एक समाज सेविका भी हैं और लोगों की मदद भी करती हैं। जब मोना सेन के पिताजी का 2013 में देहांत हुआ, तब मोना ने अपने पिताजी को कांधा भी दिया, क्योंकि मोना अपने पिताजी के बेहद करीब थी। मोना सेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। मोना सेन को उनके अचीवमेंट्स के लिए बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, जैसे मिनी माता सम्मान, माता कौशल्या सम्मान, अहिल्या सम्मान, निर्भया सम्मान, नारी शक्ति सम्मान, उड़ीसा से बेस्ट एंकर सम्मान, महाराष्ट्र से बेस्ट डांसर का सम्मान। और इतना कुछ अपने जीवन में अचीव करना किसी भी इंसान के लिए बड़ी बात होती है। मोना सेन छत्तीसगढ़ में काफ़ी पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं की और आज भी अपने जीवन को लोगों और समाज के मदद के कामों में लगाती रही हैं और इसी तरह समाज की सेवा करना चाहती हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिए। और इसी तरह के बायोग्राफी और मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो देखने के लिए AR लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए।